विश्वकर्मा भवन में मंत्रिमंडल की बैठक, धामी कैबिनेट की इस साल की हुई दूसरी बैठक। कई अहम प्रस्तावों में धामी कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। नवी मुंबई के रामलीला मैदान में कार्यक्रम। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का किया गठन। करण महारा की अध्यक्षता में बनी 28 सदस्यीय समिति। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश शामिल। उत्तराखंड सरकार कराएगी रामलला के दर्शन। हर लोकसभा क्षेत्र में 6000 भक्तों को कराएगी दर्शन। दर्शन अभियान के तहत फरवरी में अभियान की शुरुआत। जोशीमठ में भू दंशवाद के चलते हाई रिस्क में आए करीब 1200 घर। सीबीआरआई ने रिपोर्ट में की पुनर्निवास की सिफारिश। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे पुलिसकर्मी। सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को किया गया चयन। राज्यपाल करेंगे सम्मानित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। इस दौरान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताया गया। हरिद्वार विहिप कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड जिले के हरिद्वार से आएंगे अयोध्या। धामी कैबिनेट के बड़े फैसले। व्यक्तित्व सहायक स्वर्ग में 4800 धामी कैबिनेट के बड़े फैसले। फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी ताकि कोई ज्यादा खनन ना कर सके। खनन विभाग में 7 अतिरिक्त पदों को लेकर फैसला। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर होगा। दून पुरानी जेल परिसर में बाढ़ संगठन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज में दी गई। पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन। मत्स्य विभाग में जलाशयों की नीलामी अब 10 साल के लिए होगी। खेल विभाग में अब खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण के लिए विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। जादू गांव में वाइब्रेट विलेज योजना के तहत अब वहां के स्थानीय निवासियों को होम स्टे लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊर्जा विभाग में लखवाड़ निवासी योजना में छोटे काम स्थानीय लोग लोकल सोसाइटी के माध्यम से कर सकेंगे 10 लाख तक की कोविड के तहत कई काम हुए, पुराने बिल पेंडिंग है। 50% से ज्यादा खर्चा केंद्र की आपदा मद से होगा। पंचायती राज विभाग में किसी का दूसरा बच्चा जुड़वा हो गया तो उसे केवल एक ही बच्चा माना जाएगा। गन्ना मूल्य 20 रुपए बढ़ाए गए प्रति कुंतल। अगेती 375 और सामान्य से 365 मूल्य रखा गया। हाउस ऑफ हिमाचल ब्रांड सरकार बनाएगी, कंपनी सोसाइटी काम नहीं करेगी। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता 4000 रुपए प्रति माह। पुराने वाहन भत्ते में संशोधन, अब 1200 से 4000 तक। चाइल्ड केयर लीव में तीसरे साल में ही 100% मिलेगा। व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा। खनन नियमावली में संशोधन, अब होगी वीडियोग्राफी।
खिलाड़ियों के लिए 4-36 आरक्षण को सरकार विधेयक लाएगी। कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एक रूपता लाई जाएगी। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपए ज्यादा। ओबीसी के एकल सदस्य समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई। हाउस ऑफ हिमालय सरकार भी एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी, सरकार अपने काम पर कंपनी से ही करेगी। आबकारी नीति पर हुई चर्चा, लेकिन इस पर अभी और विचार होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर हरिद्वार से, जहां पर विहिप कार्यकर्ताओं देवभूमि उत्तराखंड जिले के हरिद्वार से जाएंगे अयोध्या। विहिप कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड जिले के हरिद्वार से जाएंगे अयोध्या। आज विहिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड वासियों को भी लेकर जाएंगे अयोध्या धाम। रामलला दर्शन के लिए ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। उत्तराखंड से ट्रेन 3 चरणों में चलाई जाएगी। पहला चरण तीर्थ नगरी हरिद्वार, दूसरे चरण में देहरादून, तीसरे चरण में ऋषिकेश से रवाना होगी ट्रेन। तीसरे चरण में ऋषिकेश से रवाना होगी ट्रेन। खबर आपको हरिद्वार से बता दें, जहां विहिप कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड जिले के हरिद्वार से जाएंगे अयोध्या। खबर अयोध्या से बता दें, जहां आज विहिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड वासियों को भी लेकर जाएंगे अयोध्या धाम। उत्तराखंड से ट्रेन 3 चरणों में चलाई जाएगी। पहला चरण तीर्थ नगरी हरिद्वार, दूसरे चरण में देहरादून। अयोध्या से खबर बता दें आपको, जहां तीसरे चरण में ऋषिकेश से रवाना होगी ट्रेन। विहिप कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड जिले के हरिद्वार से जाएंगे अयोध्या। आज विहिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे अयोध्या। खबर आपको अयोध्या से बता दें, जहां उत्तराखंड वासियों को भी लेकर जाएंगे अयोध्या धाम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार श्री रामलला के कराएगी दर्शन। हर लोकसभा क्षेत्र में 6000 भक्तों को कराएगी दर्शन। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां सरकार श्री रामलला के कराएगी दर्शन। हर लोकसभा क्षेत्र 6000 भक्तों को दर्शन कराएगी। अहम खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां भाजपा के खेमेंद्र सिंह को दर्शन कराने की दी जिम्मेदारी। खबर देहरादून से, जहां दर्शन अभियान के तहत फरवरी में अभियान की शुरुआत। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां भाजपा ने खेमेंद्र सिंह को दर्शन कराने की दी जिम्मेदारी। दर्शन अभियान के तहत फरवरी में अभियान की शुरुआत। फरवरी से पहले सप्ताह में अभियान की होगी शुरुआत। दर्शन अभियान में मंत्री विधायक भी लेंगे हिस्सा। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां उत्तराखंड सरकार श्री रामलला के कराएगी दर्शन। हर लोकसभा क्षेत्र में 6000 भक्तों को कराएगी दर्शन। भाजपा ने खेमेंद्र सिंह को दर्शन कराने की दी जिम्मेदारी। दर्शन अभियान के तहत फरवरी में अभियान की शुरुआत। भाजपा ने खेमेंद्र सिंह को दर्शन कराने की दी जिम्मेदारी। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां दर्शन अभियान के तहत फरवरी में अभियान की शुरुआत।
खबर बागेश्वर से है, जहां गरुड़ तहसील से होकर बहने वाली गोमती नदी में बेरो कटोक खनन जारी है। गोमती नदी में वैकल्पिक कच्ची सड़क बनाकर पत्थर रेत बेचने का कार्य चल रहा है। गरुड़ में बड़ी सफाई के साथ खनन कार्य चलाया जा रहा है। प्रशासनिक गतिविधियों को देखने के लिए खनन व्यापारियों ने गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक मुखबिरों की तैनाती की गई है। प्रधान संगठन गरुड़ के ब्लॉक अध्यक्ष रवि विष्ट ने गोमती नदी में हो रहे बैरो कटोक खनन का मौके पर खनन वीडियो के माध्यम से सबके साथ साझा किया है। नैनीताल के डीएसए मैदान में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड में इस बार पुलिस विभाग की 8 टुकड़ियां प्रतिभाग करेंगी। डीएसए मैदान में पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से परेड का पूरा अभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने बताया, डीएसए मैदान में होने वाली गणतंत्र दिवस को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो 1998 बैच के एसआई और पुलिस इस टोली के कमांडर हैं प्लाटून कमांडर श्री प्रेम सिंह उखवाड़ी। बहुत ही सुशील और पारदर्शी अंदाज में अपने आप को प्रदर्शित कर कमांड। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने बैठक के दौरान मार्च 2024 तक 80% शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 9 मई 2023 में 22 जनवरी 2024 तक कुल 9,5573 शिकायतें रजिस्टर हुई, जिनमें से लगभग 60% शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप से किया गया। इस दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से भी फोन पर बात कर मुख्यमंत्री ने उनका फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायतों का निस्तारण होने पर सीएम हेल्पलाइन को प्रभावी बताते हुए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश करते हुए उत्तराखंड रोडवेज घाटे से उभरकर मुनाफा देने वाले नियमों में शामिल हो गया। धामी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में रोडवेज के न केवल घाटे को मात दी, बल्कि 56 करोड़ का लाभ भी कमाया। अपने मंत्रालय के निगम की उपलब्धि में गड़गड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हाकी और रोडवेज के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव को प्रस्तुत पत्र देकर सम्मानित किया। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर पिपली गांव के पास बने पुराने पथरी पुल को विभाग द्वारा दीवार से बंद करने पर परिचालकों को हादसे का डर सता रहा। कई वाहन चालक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाव करते हैं। परिचालकों का आरोप है कि विभाग द्वारा पुल को दीवार से बंद करने के साथ रिफ्लेक्टर और डायवर्जन पर घुमावदार चिन्ह से सतर्कता का बोर्ड लगाना चाहिए ताकि हादसे होने से बचें। परिचालकों ने पुल के पास जमकर हंगामा किया और प्रशासन से विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ऐसी दीवार अगर कोई गाड़ी टकराएगी भी तो गाड़ी ही उससे टूट जाएगी
बाकी दीवार ही इन्हें पीछे कर दी थी जो जहाँ डाइवर्जन देना था। हम सुबह आज जा रहे थे जोली ग्रांट के लिए, जैसे ही जा रहे थे हम यहाँ से टकरा गए थे। शिकायत मेरे द्वारा अभी तक कुछ नहीं की गई है। आप लोग इसमें आए हैं, मुझे भी ये देखने को बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा तो ये आने जाने का रास्ता है, खेत खलियान में भी जाना होता है हम लोगों को। हमारी दिमाग में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गाड़ी आगे तक आ जाती है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्री भी आते हैं हरिद्वार जाने के लिए, वो हाईवे अगर बंद हो जाए तो इधर कोई डाइवर्जन ले लेते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना, और इसमें आप देख सकते हैं सड़कों की हालत ये हो चुकी है कि यहाँ स्केटिंग कर रही हैं गाड़ियाँ, एकदम इमरजेंसी ब्रेक लग रहे हैं जिससे जान का खतरा बना हुआ है। ऋषिकेश क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट के कारण एक 70 वर्षीय युवती के सिर पर चोट लगने से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। मामले के संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि इसमें 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, बाकियों की तलाश की जा रही है। ऋषिकेश में रात्रि में वहाँ पर एक कोई गाना चल रहा था जिसपे दो परिवार जो बिहार के रहने वाले, वहाँ पर उनका कुछ आपसी कहासुनी हो गई, क्योंकि किसी तरह का नृत्य करने पर, वहाँ पर डांस करने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, जिस पर दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई और बाद में वहाँ पर झगड़ा होने के बाद आवेश में आकर एक लड़की 17 साल की नाबालिग थी, उस पर कुकर से हमला वार कर दिया था। क्योंकि उस रात्रि में उस झगड़े की सूचना पुलिस को नहीं मिली थी और उन्होंने उसको अस्पताल में एडमिट कराया था। कोई जाहिरा चोट नहीं थी, लेकिन इंटरनल हेमरेज होने के कारण अगले दिन जो है युवती की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और 7 लोग के खिलाफ नामजद मुकदमा उसमें दर्ज कराया। अभी इसमें से 4 लोग की इसमें गिरफ्तारी 304 IPC में दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया गया, बाकी लोग की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से भी खूबसूरत प्रदेश है, जिसके चलते अक्सर फिल्म निर्माता भी यहाँ फिल्म शूटिंग के लिए स्थान का चयन करते हैं। इसी कड़ी में फिल्म निर्माता GL सदाना और जैकी पटेल के निर्देशन में मिस्ट्री विला फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिसकी जानकारी देहरादून स्थित प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर दी गई। इस दौरान यहाँ फिल्म के कुछ सीन भी शूट किए गए। फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में बॉलीवुड अभिनेता शहबाज खान ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पूर्व ही शुरू की गई है, जिसके लिए ऋषिकेश और अन्य क्षेत्रों के इसके कुछ सीन फिल्माए गए हैं। फिल्म वर्ल्ड, तो उसमें काफी लोगों को ये ट्रेन कर रहे हैं। अपनों को अभी ट्रेलर रिलीज किया था उसका, जिसमें एक्स CM जो है उत्तराखंड सिनेमा के फील्ड में। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए K News India। नमस्कार।